एक बार एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। हरि अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए जाना जाता था, लेकिन हाल ही में वह बहुत दुखी था। अनुभवों और ज्ञान से भरपूर जीवन होने के बावजूद उसे एक गहरी उदासी महसूस हुई, जिसे वह दूर नहीं कर सका। एक दिन अर्जुन नाम के एक युवक ने, जो हरि की बहुत प्रशंसा करता था, उसकी उदासी को देखा। अर्जुन हरि के पास गया और पूछा, ये हरि, तुम हमेशा हमारे गांव में ज्ञान और खुशी का प्रतीक रहे हो, तुम्हें इतना दुख किस बात ने दिया है? हरि ने गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन, मेरी उदासी दूसरों से लगातार नकारात्मकता और आलोचना का सामना करने से उपजी है। एक अच्छा और सार्थक जीवन जीने के मेरे प्रयासों के बावजूद हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, चाहे मैं कुछ भी करूं। अर्जुन ने एक पल सोचा और फिर कहा, लेकिन हरि, तुमने हमें जीवन और इसकी जटिलताओं के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। निश्चित रूप से इस दुख को दूर करने का कोई तरीका होना चाहिए। कृपया अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करें। हरि ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, आओ हम टहलने चलें। जैसे जैसे वे गांव से गुजर रहे थे, उन्हें कई लोग मिले। कुछ लोगों ने हरि का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, जबकि अन्य ने उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते हुए और उपहास करते हुए कहा। अर्जुन ने देखा कि मिश्रित प्रतिक्रियाओं के बावजूद हरि के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वे जल्द ही नदी के किनारे एक शांत जगह पर पहुंच गए। हरि एक बड़ी चट्टान पर बैठ गया और अर्जुन को अपने पास बैठने का इशारा किया। अर्जुन, हरि ने शुरू किया, जीवन कई आवाजों से भरा है। कुछ दयालु और उत्साहवर्धक हैं, जबकि अन्य कठोर और आलोचनात्मक हैं। आंतरिक शांति की कुंजी उन आवाजों को अनदेखा करना सीखना है जो मायने नहीं रखती हैं। अर्जुन हैरान लग रहा था, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि किन आवाजों को अनदेखा करना है और किन की सुननी है? हरि मुस्कुराया और एक छोटा पत्थर उठाया। उसने इसे नदी में फेंक दिया, जिससे लहरें पैदा हुईं जो पानी की सतह पर फैल गईं। इस पत्थर पर विचार करें, हरि ने कहा। जब इसे नदी में फेंका जाता है तो यह लहरें पैदा करता है जो अंततः गायब हो जाती हैं। हालांकि पत्थर नदी के तल पर अपरिवर्तित रहता है। जीवन में दूसरों की राय उन लहरों की तरह होती है। वे कुछ समय के लिए सतह को परेशान कर सकते हैं, लेकिन वे हमारे सार को नहीं बदलते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया, समझने लगा। हरि ने आगे कहा, रचनात्मक आलोचना सुनना और उससे सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें उस नकारात्मकता को अनदेखा करना भी सीखना चाहिए जो हमें नीचे गिराने के अलावा किसी और उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है। अपने रास्ते, अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। अपने और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें। लेकिन हम इस लचीलेपन का निर्माण कैसे करते हैं? अर्जुन ने पूछा। अभ्यास और सचेतनता के माध्यम से, हरि ने उत्तर दिया। हर दिन अपने आप को अपने मूल्य और अपने उद्देश्य की याद दिलाएं। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें और उन लोगों की तलाश करें जो आपको ऊपर उठाते हैं। जब नकारात्मकता का सामना करें तो गहरी सांस लें और इसे पानी की लहरों की तरह गुजरने दें। इसे अपनी आंतरिक शांति को भंग न करने दें। अर्जुन ने अपने ऊपर स्पष्टता की भावना महसूस की। उसने महसूस किया कि हरि का ज्ञान जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने का एक शक्तिशाली उपकरण था। धन्यवाद हरि, अर्जुन ने कहा। मैं इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने और इसे दूसरों के साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। हरि ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। याद रखें अर्जुन, आंतरिक शांति की यात्रा जीवन भर की है। अपने और दूसरों के साथ धैर्य रखें, शोर को अनदेखा करना सीखें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। उस दिन से अर्जुन ने हरि की शिक्षाओं का अभ्यास किया। उसने नकारात्मकता को छानना और अपने विकास और खुशी पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। समय के साथ उसने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा। वह अधिक आत्मविश्वासी, अधिक शांत और अपने सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति अधिक लचीला हो गया। हरि को भी अपनी सलाह से राहत मिली। उसे एहसास हुआ कि वह दूसरों की राय को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह इस बात को नियंत्रित कर सकता है कि वह उन पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। नकारात्मकता को अनदेखा करना सीखकर उसने उस खुशी और संतोष को फिर से पाया जो कभी उसके जीवन को परिभाषित करता था। और इस तरह गांव ने बूढ़े आदमी और युवा शिष्य दोनों में बदलाव देखा। हरि की उदासी फीकी पड़ गई
उसकी जगह उद्देश्य और शांति की नई भावना ने ले ली। हरि की बुद्धि से प्रेरित अर्जुन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, जिसने उन्हें अनदेखा करना सीखने का मूल्यवान सबक सिखाया। अंत में हरि और अर्जुन की कहानी सभी के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक बन गई। सच्ची खुशी पाने के लिए किसी को शोर से ऊपर उठना सीखना चाहिए और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। और ऐसा करने में उन्होंने हम में से प्रत्येक के भीतर छिपी गहन शक्ति की खोज की, जो बाहर आने का इंतजार कर रही है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धये।